हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रजत जैन, मैथ्स फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। देखिए बच्चों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बोर्ड्स वगैरह के लिए कहीं पे भी यूज़फुल नहीं है, बट हाँ एडवांस में मेंस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एडवांस में ही पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड भी करी थी इस टॉपिक की, तो हम लेके आ रहे हैं, सारी चीज़ें बताएंगे इसी वीडियो में। आपको एंड टू एंड सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसा कि कंपटीशन जाना भी आता है इन सब चीज़ों के बारे में, है ना। ऐसा नहीं होगा कोई एक प्रॉपर्टी मिस कर दी या एक कुछ चीज़ रहेगी, सारी की सारी चीज़ें जो कि इससे रिलेवेंट है वो मिलेंगी। दूसरी चीज़, जब हम कुछ बताने आ रहे हैं तो ऑफकोर्स हाँ हम और सोचते हैं और इसको किस तरीके से चार चांद लगाए जा सकते हैं। तो हमने क्या किया ना, कुछ ऐसे जे एडवांस के एक क्वेश्चन भी लिया है ना। आप देखेंगे कि आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी और तरीके से भी किया होगा, बट क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो इस टॉपिक की हेल्प से भी हम बहुत इजीली उस क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, जे एडवांस का क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है ये सारी चीज़ें। देखिए यार, तो सबसे पहले कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट के लिए हमने देखा है कि इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एक्स इज़ एनी कॉलम वेक्टर, है ना। कॉलम वेक्टर आप समझ रहे हो, जैसे कि कुछ इस तरीके की हमारी अगर मैट्रिक्स है ना, तो हम इसको कॉलम वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सच दैट इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। मतलब कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें कौन सा ऐसा एक्स जिससे मल्टीप्लाई करने पे वो एक कांस्टेंट टाइम्स एक्स मैट्रिक्स ही बनेगा, है ना। बस उसी की हमें तलाश है। वेयर लैम्डा इज एनी कांस्टेंट, वही स्केलर क्वांटिटी, देन x इज सेट टू बी द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, है ना। जो x है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बोला जाएगा ऑफ मैट्रिक्स ए, एंड लैम्डा इज सेट टू बी द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोल दो, या फिर आइगन वैल्यूज भी इसका नाम रहता है। नाम वाम में कुछ नहीं रखा, काम क्या है वो समझते हैं। ठीक है, तो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, है ना। तो आप तो बस समझ गए मैंने क्या बोला, कि सिंपल सा ऐसा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कॉलम वेक्टर से जिससे कि वो इस फॉर्मेट में आ जाए। फॉर एग्जांपल कोई एक मैट्रिक्स है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, उसमें मैंने मान लो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सपोज करो मैंने 3x3 की ही मैट्रिक्स ले ली, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई एक 3x3 की मैट्रिक्स है और इसका ऑफकोर्स ऑर्डर 3x3 हो गया। और एक मैंने, अब देखो मल्टीप्लाई अगर मैं कर रहा हूँ और कॉलम वेक्टर ले रहा हूँ तो ऑफकोर्स इसका जो नंबर ऑफ रो है ना, वो इसके नंबर ऑफ कॉलम से मैच हो जाना चाहिए। मतलब इसका नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू इसका नंबर ऑफ कॉलम, तो ये भी 3x1 की होगी जिससे कि मैच होकर मल्टीप्लाई हो पाए। तो अगर मान लो मैंने x को 1 2 3 कुछ ऐसा ले लिया, है ना, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे 3 6 और 9, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से 3 कॉमन लिया सकता है, तो ये लैम्डा की वैल्यू इसके केस में 3 हो जाएगी, है ना। इस तरह की पर्टिकुलर एक्स मैट्रिक्स की हमें तलाश है ना। उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक लैम्डा की वैल्यू भी आएगी, तो ये चीज़ निकल के आई हमारी। अब देखो इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको इधर लेके आया तो ए एक्स माइनस का लैम्डा एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स बनेगा। एक्स को मैंने कॉमन लिया तो ए माइनस लैम्डा आई आएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स बनेगा, है ना। अब सुनो, ये जो है वो अपनी एक होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ए माइनस लैम्डा ही कुछ होगा, फिर एक्स जो है वो कुछ अपना है, तो ये एक तरीके से होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर एक्स को मैं नल मैट्रिक्स लेता हूँ तो ये तो फिर ट्रिवियल सी बात होगी, है ना, कि भाई एक्स का क्या सॉल्यूशन है, मतलब इस इक्वेशन क्या सॉल्यूशन है। एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स लेने से तो बहुत ट्रिवियल सी बात होगी। नॉन ट्रिवियल की अगर अपन बात करें तो उसके लिए फिर इस मैट्रिक्स का डेट जो है वो 0 करना पड़ेगा, ठीक है। इस मैट्रिक्स का जो डेट है वो हमें 0 करना पड़ेगा। चलो इसको थोड़ा साइड से करा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ए माइनस लैम्डा आई दिस इज इक्वल टू 0 फॉर नॉन ट्रिवियल, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये 0 करोगे, बस यहीं से सारी चीज़ों का उदय होता है। a माइनस लैम्डा आई का डेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सुनो, अगर हमारे पास जो a मैट्रिक्स है ना, उसका ऑर्डर अगर n ऑर्डर का है ना, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास a माइनस लैम्डा आई का डेट तो 0 करना ही है ना। लेट्स से कि ए जो मैट्रिक्स है ना, उसका जो ऑर्डर है वो एन ऑर्डर है, ठीक है, एंड आई का जो ऑर्डर है वो भी हमारा एन ऑर्डर की ही है। क्लियर है, इतनी चीज़ें हैं। तो हमने पास में, आप खुद सोचो कि ए माइनस लैम्डा ही जब आप निकालने जाओगे तो जो
लैम्डा का जो प्रकोप होगा, जो लैम्डा दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल के अलोंग ही दिखेगा। और जब n रो और n कॉलम है तो वो जब मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा की जो मैक्सिमम पावर जाएगी वो n जाएगी। तो जो पॉलिनोमियल आएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन, उसकी डिग्री भी n की ही होगी, है ना। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा a n लैम्डा की पावर n प्लस b छोड़ो दोबारा से, a n लैम्डा की पावर n प्लस a n माइनस वन लैम्डा की पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस टू लैम्डा की पावर n माइनस टू। ऐसे कम होता होता ये हमारा a1 लैम्डा की पावर वन प्लस a नॉट बराबर 0, कुछ इस तरह की ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, आप समझ में आ गया। अगर मान लो इसमें प्रॉब्लम है तो आप तो कोई भी 2x2 की ले लो। मान लो ए मैट्रिक्स मैंने ले ली a b c d, है ना, और मैंने a माइनस लैम्डा आई निकाला, सही है। आई भी अपने पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी, फॉर एग्जांपल 1 1 0 0। तो a माइनस जब लैम्डा ही करोगे तो a माइनस लैम्डा, क्योंकि लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा लैम्डा यहाँ आएगा, तो a माइनस लैम्डा एंड d माइनस लैम्डा, और ये 0 और ये भी 0। ठीक है, इसका जब डेट निकालोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और लैम्डा की जो मैक्सिमम पावर आएगी वो 2 आएगी। तो ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में तो 2 डिग्री की बन रही है ना पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो n की बन जाएगी, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब जो इसकी वैल्यूज होंगे, इसके जो रूट होंगे, मान लो लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते ऑफकोर्स लैम्डा n, इसके n रूट होंगे, n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और इसी को बेसिकली अपन आइगन वैल्यू भी बोलेंगे। ठीक है, आइगन वैल्यूज बोल दो, या फिर अपने दूसरा जो नाम बताया था वो भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब केले-हैमिल्टन थ्योरम में क्या बोलता है कि जो भी, मतलब बेसिकली ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ऑफ मैट्रिक्स A, है ना। ये क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, अब ये बोलता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जिस मैट्रिक्स की आई है वही मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई भी करेगी, है ना। वही मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगी, मतलब हम लैम्डा इज इक्वल टू a रख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा वो a की पावर n प्लस a n माइनस वन, a की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन, प्लस a की पावर 1 प्लस a नॉट के साथ में। अब क्योंकि सब जगह मैट्रिक्स है तो यहाँ पे ऐसे स्केलर के साथ जोड़ नहीं सकते, तो i लिखना पड़ेगा। सेम ऑर्डर की, जो भी a का ऑर्डर है वही ऑर्डर की i आ जाएगी। तो यही हमारा चीज़ निकल के आ गया कि भाई ये तो बनेगा ही बनेगा। समझ में आ गई। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई, ये उसके रूट्स हो गए, है ना। जब हमारी सारी चीज़ें पॉलिनोमियल इक्वेशन के थ्रू चल रही हैं, है ना, तो हमारे पास जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हायर डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो चीज़ें पढ़ी थी, सम ऑफ रूट, दो का प्रोडक्ट करा और पकड़ के मल्टीप्लाई किया और जोड़ दिया, 3 का प्रोडक्ट किया और पकड़ा और जोड़ दिया, वो सारी चीज़ें इसमें भी वैलिड हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स, है ना, और ये मैट्रिक्स दे रहे कि इज़ अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए भाई बोला गया है इफ़ A इज़ अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, देन द वैल्यू ऑफ K इज़। देखो सिंपल सी बात है ना, इन्होंने बोल रखा है ये इसका रूट है और ये क्यूबिक भी है और वो हमारा 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो क्लियरली अपन ये चीज़ देख सकते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो निकलेगी वो कुछ चीज़ से मिलती जुलती बनेगी, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो निकाली और वो हमारे पास आ जाएगी a माइनस लैम्डा आई का डेट इज इक्वल टू 0 करने से। तो करो 0 तो कितना बनेगा, 1 माइनस लैम्डा, है ना, और इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, इधर भी कोई चेंज आएगा नहीं, ये 0 ही रहेगा। ये आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा और ये हमारा 1 होगा एंड ये हो जाएगा 2, ये 0, ये 3 माइनस लैम्डा का डेट इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो चीज़ें बन के आई वो बस ओपन कर देते हैं इसको, है ना। ओपन करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, इस वाली रो के अबाउट ओपन कर लेते हैं। तो 1 माइनस लैम्डा इंटू ये गया दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 3 इंटू लैम्डा माइनस 2, लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा माइनस 3, और माइनस ये तो 0, ये तो ख़त्म हो गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। प्लस का 2 आएगा यहाँ पे इंटू ये गया, तो माइनस का 2 बनेगा, बट चलो ऐसे लिख लेते हैं लैम्डा माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। तो कितना बन जाएगा अपने पास में, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा, तो ये तो फेवरेट अपने। तो ये हमारा कितना बनेगा फिर, लैम्डा क्यूब
माइनस का 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 11 लैम्डा माइनस का 6 और ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। पूरे में से माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि एक्स की कोएफिशिएंट यहाँ पे प्लस का ही है, तो माइनस कॉमन लेने पे ये गया और ये हो जाएगा कितना प्लस का। तो ये हमारे पास ओवरऑल आया लैम्डा क्यूब माइनस का 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा और प्लस का 2 बराबर 0। अब इसको आप कंपेयर कर लो, ठीक है। तो एक्स क्यूब और लैम्डा की कोएफिशिएंट 1 है, इसका -6 7 है, तो के की जगह फिर 2 ही होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आंसर कितना हो जाएगा ए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। सबसे पहला एप्लीकेशन तो यही है कि भाई पॉलिनोमियल बनता है तो हम किस तरीके से कोई भी अगर पैरामीटर से फंसा हुआ है तो कैसे प्राप्त करेंगे। चलिए एक और इसका क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी की एप्लीकेशंस पे ही बेस्ड है। ठीक है, बोला गया ए मैट्रिक्स दे रखी है और 6A इनवर्स इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से ए स्क्वायर लैम्डा ए म्यू आई, तो म्यू और लैम्डा को फाइंड आउट करना है तो कर लेंगे। ठीक है, पहला तो यही हो गया कि क्यूबिक दे रखी है तो वहाँ पे कोई पैरामीटर फंसा हुआ तो उसको कैसे कैलकुलेट करें। दूसरा हमारा ये है कि भाई ए इनवर्स कैसे निकाले। कोई मैट्रिक्स है और जिसका इनवर्स निकल सकता है तो एक मेथड तो अपन को पता ही है एडजॉइंट डिवाइड बाई डेट है, बट दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए माइनस लैम्डा आई का जो डेट है वो निकाल देते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बनेगा देखो जरा, 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा 1 और ये 0 माइनस का 2 4 माइनस लैम्डा और दिस इज इक्वल टू 0। तो बस पहली वाली रो के अबाउट ओपन कर देते हैं, है ना। तो ये आएगा 1 माइनस लैम्डा, ये गया और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 4 और प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, तो इनको देखो कितना बना। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, माइनस कॉमन ले लो और वो माइनस उधर चला गया तो ये ओवरऑल आ गया लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस 4 माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, ओपन कर लिया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 4 माइनस 2 बराबर 0। तो ये बनेगा लैम्डा क्यूब माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस का लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 8 लैम्डा माइनस 2 बराबर 0। तो ये आ जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस का 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 9 लैम्डा। ठीक है भाई, और ये आ गया माइनस का 6 बराबर 0। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो नो डाउट ए मैट्रिक्स जो है इसको सेटिस्फाई भी करेगी। तो हम लिख सकते हैं ए का क्यूब माइनस का 6A स्क्वायर प्लस 9A माइनस का 6I बराबर 0। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालने की बात कर रहा है तो इसका डेट ए नॉन जीरो ही आ रहा होगा तभी बात हो रही है ना। तो हमें ए इनवर्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, पोस्ट करो या प्री करो, ए इनवर्स इंटू ए करोगे तो ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6A बचेगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9I बचेगा और ये हो जाएगा 6A इनवर्स बराबर 0। तो यहाँ से ए इनवर्स निकल आया, है ना, इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर वगैरह वगैरह। तो 1/6 इंटू इसको इधर लिख लिया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 6A प्लस 9I। क्लियर है? अच्छा, 6 को उधर ही रहने दो। ठीक है, 6 को उधर रहने दिया। अब कंपेयर कर लो, ये बराबर है ए स्क्वायर से मैच, लैम्डा की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 6 और म्यू की जगह कितना आ जाएगा 9। अच्छा, ये वाला लैम्डा और वो वाला लैम्डा अलग अलग है ना। तो आप यहाँ पे चाहे तो डैश कर लो। ठीक है, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू माइनस का 6। तो एक और क्वेश्चन जो कि इस कॉन्सेप्ट पे बन सकता था वो अपन ने डिस्कस कर दिया। चलिए आगे चलते हैं और अब बात करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, जैसा कि हमने बताया ही था आपको ए एन लैम्डा की पावर n प्लस ए एन माइनस 1 लैम्डा की पावर n माइनस 1 है एंड सो ऑन। तो ये बनेगा हमारे पास a1 लैम्डा प्लस ए नॉट इज इक्वल टू 0 एंड इसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो हो जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 से लेके एंड सो ऑन लैम्डा n। कुछ इस तरीके से हैं इसकी आइगन वैल्यूज़। ठीक है, तो इन सब की जो वैल्यूज़ का सम आएगा, है ना, सम ऑफ रूट्स की जो बात अपन कर रहे हैं वो हो जाएगा लैम्डा 1, या मैं ऐसे लिख देता हूँ सिग्मा लैम्डा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n, दिस इज इक्वल टू ऑफकोर्स माइनस ऐसे निकल आएगा। ठीक है, ये सब चलेगा। एक और मज़े की बात
ये जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, ठीक है, ये होता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। जो भी ए मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का जो सम होगा है ना, वही सम ऑफ रूट के इक्वल बनता है। दूसरी चीज़ आती है अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, जो कि हो जाएगा पाई लैम्डा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n, ठीक है। और अगर यहाँ से निकालना होगा तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो बराबर होता है वो डेट ए के बराबर होता है, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया? तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यही होगी, दूसरी हमारी ये होगी, एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी वो सुनो। जैसे कि हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स है, ठीक है, हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसकी जो आइगन, हमने क्या टर्म यूज़ किया था स्टार्टिंग में, है ना, हमने यूज़ किया था आइगन रूट्स, है ना। तो उसका जो आइगन रूट होगा, ठीक है, वो अगर लैम्डा के फॉर्म में है, वो अगर लैम्डा के फॉर्म में है, और उसी समय हम अगर हमारे पास ए इन्वर्स मैट्रिक्स है तो उसकी जो आइगन रूट आएंगे वो 1/लैम्डा होगा, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब ये कैसे आता है ना, ये हम ऐसे बता देते हैं। देखो हमारे पास में हमने क्या बोला कि ए एक्स इंटू लैम्डा एक्स, कोई भी ऐसी एक्स मैट्रिक्स जिसको अपन ने ए से मल्टीप्लाई करा और करने के बाद में वो कुछ स्केलर इंटू एक्स के फॉर्मेट में अगर आ रहा है ना, कुछ स्केलर इंटू एक्स के फॉर्मेट में आ रहा है, तो यहाँ पे जो चीज़ होगी ना वो बेसिकली हमारा आइगन रूट्स बोला जाएगा, एंड उसी की ही मारा मारी है। लैम्डा ए इन्वर्स के केस में 1/लैम्डा कैसे आया जरा देखते हैं। इसमें मैंने क्या किया कि ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये तो कांस्टेंट है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए इन्वर्स इंटू एक्स, है ना, तो ये तो आई हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ए इन्वर्स एक्स आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ए इन्वर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/लैम्डा इंटू एक्स, बोलो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब आप नोटिस करो, चलो मैं इसको थोड़ी देर के लिए बी मैट्रिक्स बोल देता हूँ, तो ये लिखा हुआ है बी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डैश, ठीक है, इंटू एक्स, तो आ गया ना। ऐसी मतलब बी एक अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको मैंने किसी एक कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई किया एंड मैंने पाया कि समथिंग स्केलर इनटू कॉलम वेक्टर के फॉर्म में पाया जा रहा है, तो भैया उसका बी मैट्रिक्स का जो आइगन रूट होगा वो 1/लैम्डा बन जाएगा। ऐसे हमने वो चीज़ पाई, ठीक है। तो ये एक अपनी प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर मान लो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का निकालना है ना, तो उसका क्या आएगा वो भी मैं निकाल सकते हैं अपन। कैसे, देखो यहीं पे कर लेते हैं। जैसे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू हम बोलते हैं ना एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डेट ए, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/लैम्डा इंटू एक्स, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स है, तो उसका भी अगर आपको निकालना है तो यहाँ से साफ साफ डेट ए को इधर ट्रांसफर किया तो डेट ए बाई लैम्डा इंटू एक्स, तो बस एक मिनट यहाँ पे एक्स रह गया, दिस इज इक्वल टू 1/लैम्डा इंटू एक्स। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा वो आ जाएगा अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू डेट ए बाई लैम्डा इंटू एक्स। अब आप खुले दिल से ये नोटिस कर सकते हो कि इसको मान लो, चलो मैंने सी मैट्रिक्स बोल दिया है ना, इसको थोड़ी देर के लिए, तो सी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लैम्डा डबल डैश बोल दिया, दिस इज इक्वल टू एक्स। तो बोलो उसी फॉर्मेट में आया जो अपन ने पहली डेफिनेशन स्टार्ट करी थी, है ना, वैसे ही बहुत आराम से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो आइगन रूट आएगा वो कितना बन जाएगा, लैम्डा डबल डैश, एंड वो होगा हमारे पास डेट ए डिवाइड बाई लैम्डा का फॉर्म का। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि इस पर भी कोई क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। कैसे करेंगे आओ देखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। रीज़न क्या है कि भाई अपने पास पहले ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था लैम्डा के फॉर्म में। अगर मान लो मैंने ऐसी इक्वेशन बना ली जिसके रूट्स 1/लैम्डा वगैरह होंगे, तो मैं ए इनवर्स के बारे में कमेंट कर सकता हूँ, मैट्रिक्स के बारे में उसका ट्रेस निकाल सकता हूँ, उसके डेट के वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ इस तरीके से, है ना। ऐसे ही एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में भी मैं चीज़ें बता सकता हूँ, सही है। अच्छा, इवन इसको जैसे हमारे पास हमने ये वाली जो प्रॉपर्टी लिखाई कि भाई ए इनवर्स अगर मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन जो वैल्यू आएगी वो 1/लैम्डा के फॉर्म में आएगी, ठीक है। तुम इसको ऐसे ही बोल सकते हो, मतलब इसका एक जनरल केस हम ऐसे ही बता सकते हैं। अगर मैं ये वाली मैट्रिक्स लेता हूँ सपोज, क्या ए की पावर n टाइप से, है ना,
ए की पावर n टाइप से और n वही इंटीजर है, तो उस समय लैम्डा की पावर n आ जाएगा, आइगन वैल्यू उस फॉर्मेट में आएगा। एंड ऑफ कोर्स ये इसका क्या है, स्पेशल केस, ये इसका स्पेशल केस बनेगा। समझ में आ गई बात। तो कभी भी ए की पावर n टाइप का हो तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा वो हमारा लैम्डा की पावर n फॉर्मेट का आएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है ना। आप लोग बिल्कुल इसको ट्राई करने की कोशिश करें पॉज करके। बोला गया ए 3x3 की मैट्रिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें ये दे रखी है ना। देन द ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रेस आप कैसे निकालोगे, है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बोली कि कैरेक्टरिस्टिक जो रूट्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास इस लैम्डा के फॉर्म में है। तो जो आइगन वैल्यूज़ है, आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे ऑफकोर्स लैम्डा के फॉर्म में ही रहेंगी, है ना। विद रेस्पेक्ट टू जो मैट्रिक्स की बात होगी वो हमारी ए मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है। अच्छा एक और चीज़, अगर मैं जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ए की पावर n टाइप का अगर मैट्रिक्स है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक या आइगन वैल्यू में बोलूँ तो वो लैम्डा की पावर n फॉर्मेट का होगा। ऐसे ही अगर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की मैं बात करूँ तो मुझे उसकी जो आइगन वैल्यू आएगी वो मैंने बताया था डेट ए डिवाइड बाई लैम्डा के फॉर्म का होगा। अब देखो यहीं पे खेल है सारा का सारा। जैसे इसके लिए जो मेरे पास इक्वेशन इन्होंने दे रखी है वो है हमारे पास लैम्डा क्यू माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बट मैं चाहता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए निकालने कितना आसान है। ट्रेस ऑफ ए सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए कोई लोग एक मैट्रिक्स होगी, सपोज करो बी मैट्रिक्स। अगर बी मैट्रिक्स की मैं कैरेक्टर इक्वेशन प्राप्त कर लेता हूँ तो बेटा उसका ट्रेस निकलना बहुत आसान है। उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, है ना, उसका सम ऑफ रूट करोगे तो वहाँ से ट्रेस निकल आएगा, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ या ट्रेस ऑफ बी। सिंपल है, इसलिए मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कितना आसान है भाई, जब मेरे पास ए मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इस तरीके की जो कि लैम्डा फॉर्मेट में है, बट अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए तो वो डेट ए डिवाइड बाई लैम्डा फॉर्म का होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसी क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है जिसका रूट जिसके रूट्स डेट ए डिवाइड बाई लैम्डा 1, डेट ए डिवाइड बाई लैम्डा 2, डेट ए डिवाइड बाई लैम्डा 3 के फॉर्मेट का हो। तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट यहाँ पे चिल्ला के नहीं बोल रहा है कि वो लगाओ। तो मैंने मान लिया कि y इज इक्वल टू डेट ए डिवाइड बाई लैम्डा है, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेट ए डिवाइड बाई वाई। अच्छा एक और चीज़, क्योंकि डेट ए तो हम यहाँ से निकाल ही सकते हैं ना भाई, डेट ए कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। डेट ए क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3। अगर इसके 3 रूट्स हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तो इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, प्लस माइनस तो ये आ जाएगा माइनस का 4। समझ गए। तो ये हो गया हमारा माइनस का 4, तो ये हो गया माइनस का 4 डिवाइड बाई वाई। सिंपल। तो लैम्डा क्योंकि इस इक्वेशन का रूट है तो इसमें हम लैम्डा पुट करेंगे, है ना, यही तो होता था। तो -4 का होल क्यूब, ठीक है, तो -4 का होल क्यूब डिवाइड बाई वाई क्यूब, और ये आएगा माइनस का 3 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना वाई स्क्वायर, और प्लस का 4 डिवाइड बाई वाई, दिस इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में वाई क्यूब से अच्छा वाई यहाँ क्यों आएगा भाई, ये तो 4 का 4 रहेगा। पूरी इक्वेशन में वाई क्यूब से मल्टीप्लाई, तो 4 वाई क्यूब माइनस का 16 तिया 48, या 4 उड़ा देते ना एक, तो ये कितना हो जाएगा वाई क्यूब माइनस 4 तिया 12 वाई, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का तो एक -4 अलग कर लिया, बाकी 4 चौक 16, तो प्लस का 16 बराबर 0। एंड इसके जो रूट होंगे ऑफकोर्स वो इसी फॉर्मेट के होंगे, डेट ए डिवाइड बाई वाई 1, डेट ए डिवाइड बाई वाई 2, सॉरी डेट ए डिवाइड बाई लैम्डा 1, डेट ए डिवाइड बाई लैम्डा 2, समझ में आया। और इसका तीसरा रूट डेट ए डिवाइड बाई लैम्डा 3, क्योंकि रूट इसके y1 y2 y3 होंगे। एंड y1 y2 y3 का क्या मतलब हो गया, डेट ए डिवाइड बाई लैम्डा 1, डेट ए डिवाइड बाई लैम्डा 2, इस तरीके से, है ना। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एडजॉइंट ऑफ ए, बेसिकली ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की। अब मुझे ट्रेस ऑफ क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये बेटा क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट, है ना। सम ऑफ रूट कितना बनेगा,
वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आप देखो तो शून्य है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, शून्य आ जाएगा, मतलब 0 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये मतलब हद से ज़्यादा आगे बढ़ के क्वेश्चन इस पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और केले हैमिल्टन थ्योरम पे जे एडवांस में पूछा जा सकता था, उस तरह क्वेश्चन भी अपने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आइए चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, जो कि जे एडवांस में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसी की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में। इस क्वेश्चन को अपन इस केले हैमिल्टन थ्योरम या फिर जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उससे देखो कैसे अपन कर सकते हैं, बस वही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सही है, तो बेटा देखो इन्होंने बोला द ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइंड टू बी सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज, है ना, वो सब तो आप जानते ही हो। और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमें लेनी है सच दैट द ट्रेस ऑफ ए, तो हमें दे रखा है क्या, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड ट्रेस ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 18। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, देखो डेट ए निकालना है, सिंपल सी बात है। डेट ए कैसे निकलेगा, देखो यार अगर मान लो मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा एक और बात, क्योंकि ए मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 का है। ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 का है, क्लियर है। तो ऑफकोर्स इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक बनेगी और इसके रूट होंगे लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। नाउ ट्रेस ऑफ ए हमें दे रखा है, तो ट्रेस ऑफ ए अगर हमें देखा है तो वो सम ऑफ रूट के इक्वल होगा, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। ठीक है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है डेट ए, एंड डेट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, तो बस लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 का प्रोडक्ट मुझे चाहिए। ठीक है, तो वो मैं यहाँ से देखो प्राप्त कर सकता हूँ बहुत आसानी से। एक इक्वेशन तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 में ही आई गई। अच्छा अगर मान लो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी है, ठीक है, तो ए क्यूब की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ए की पावर एन अगर मैट्रिक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू जो फॉर्मेट में आएगी वो इस फॉर्मेट में आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे ए क्यूब है तो लैम्डा क्यूब फॉर्मेट में आएगी, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके रूट कौन कौन हो जाएंगे, लैम्डा 1 का क्यूब और लैम्डा 2 का क्यूब। क्लियर है, तो वहां से जो सम ऑफ रूट आएगा वो आएगा लैम्डा 1 का क्यूब प्लस लैम्डा 2 का क्यूब, और वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 18। ठीक है, आप खुद समझदार हो, अगर यहाँ पे पहला जो रूट आ रहा है लैम्डा 1 का क्यूब और लैम्डा 2 का क्यूब दूसरा रूट, ऐसे बोलो ना आप तो कि जो भी रूट्स होंगे वो इस फॉर्मेट में होंगे, है ना, जो भी आइगन वैल्यूज आएंगे वो इस फॉर्मेट में आएंगी। सपोज कि इसको मैंने म्यू मान लिया, तो बनेगी तो उसमें भी क्वाड्रेटिक, क्योंकि ए क्यूब भी 2 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स है, तो भाई बनेगी तो उसमें भी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी उसकी भी डिग्री 2 ही होगी, तो उसके जो रूट होंगे म्यू 1 म्यू 2 टाइप के होंगे, एंड उसके हिसाब से लैम्डा 1 क्यूब लैम्डा 2 क्यूब टाइप के होंगे। दिस इज इक्वल टू माइनस का 18, तो दूसरी इक्वेशन सिंपली ये आ गई। तो क्या करो, इसका क्यूब कर दो दोनों तरफ, तो कितना बनेगा, लैम्डा 1 का क्यूब प्लस लैम्डा 2 का क्यूब प्लस 3 लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, दिस इज इक्वल टू 3, एंड इधर का क्यूब किया तो 27 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू उठा के सीधे सीधे माइनस के 18 रख दिया, और प्लस ये हो गया 9 लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 27। तो देखो ये उड़ा दिया, तो ये 2 हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया, तो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये मेरा आंसर बनेगा, और यही मुझे पूछा गया भी था। क्लियर है, तो देखिए भाई फिर इसका आंसर अपना कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, वैसे तो इस क्वेश्चन को आपने और भी तरीक़ों से कर रखा होगा, मैट्रिक्स अपन ने मान रखी होगी एंड उसके बेसिस पे भी आपने सॉल्व किया होगा, नो डाउट। ठीक है, एमटी सर ने भी एक अच्छा खासा तरीका बता के चैनल पर डाला था, रोहित त्यागी सर चैनल पे। दूसरा अपन ने इस तरीके से भी इसको कर लिया। तो होता क्या है ना कि वैसे ये टॉपिक जो है बहुत ही ईजी है ना, जे एडवांस में तो अपन बहुत भारी भारी चीज़ें भी पढ़ते हैं, बट उसके रिगार्डिंग ये ईजी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन पता होना ज़रूरी है। अगर पता होगा तो डेफिनेटली कभी कोई क्वेश्चन जिसमें हमारी जो प्रॉपर तरीका है उससे थोड़ा लेंदी जा रहा होगा तो अपन इससे करके आसानी से चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बस यही है। वैसे जे एडवांस और मेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो इसको मद्देनजर रखते हुए नहीं पूछे, लेकिन हाँ इक्का दुक्का क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं और भी पूछे, तो कभी आपका सामना हो तो डेफिनेटली उनको कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें इस वीडियो में आपने सीख ही ली होंगी। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और सारी चीज़ें जो भी आपकी होंगी वो क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट आए तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट विशेस।